अस्सलाम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का नहायत शुक्रिया कि आप वीडियोस को इतना लाइक और पसंद कर रहे हैं। आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं, आप सबका बहुत मशकूर हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह ही मेरी हौसला अफजाई करते रहें। सर्दियों के वाले से जो मेन आजकल मसले मसाइल आ रहे हैं, मेरी ये मादी ने अंडे दिए हैं और अंडे देने के बाद इसकी एक टांग को फालिज हो गया। मुझे लेट पता चला क्योंकि ये निचले हिस्से में कबूतरों में थे, पीछे इसका खाना था, लेकिन डायग्नोज हो गई, पकड़ी गई, दाने पे प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो मैंने इसे फ़ौरन अलग कर दिया। तो इसका है भी यही होता पर्पज़ से, कबूतर जो भी आप अफेक्टेड हो, कोई मसला हो तो उसे फ़ौरन दूसरे परिंदों से अलग कर दें, क्योंकि इनकी जितनी बीमारियाँ होती हैं ये एक दूसरे से शिफ्ट होती हैं, बीठों के थ्रू शिफ्ट होती हैं, जिसमें ये बर्तन में खाते पीते हैं। अब इस मादी का टोटली खाना पीना अलग है। अब इसकी थोड़ी सी आपको कैफियत बताता हूँ बिट्ठों की। जब मैंने इसमें शुरू में छोड़ी थी, आपको इसमें येलो रंग की बिट्ठें नज़र आ रही होंगी। ये देखें, येलो रंग की फैली बिट्ठें नज़र आ रही है, ग्रीनिश येलो सी। ये देखें, ये देखें पतली बिट्ठें। ये देखें, ये सारी बीमारी इसकी बिट्ठें थी इससे। इसके बाद फिर इसे मैंने मेडिकेशन स्टार्ट की। मेडिकेशन के बाद इसकी बिट्ठों की कैफियत ये वाली आ गई, ज़रा पतली से ज़रा बीच में गहरा सब्ज़ आना शुरू हो गया। और इसमें इसे मैंने हफ्ता तक इसे मैंने दाना जो है खाली चावल उबले हुए डालता था और रोटी के भोरे थोड़े से देता था, और साथ बना हुआ पानी हाजमे का देता था। फिर ये देखें, इसका पोटा भी बंद हुआ था। पोटा पहले मैंने साफ़ किया, इसका पोटा इसका बड़ी मुश्किल से चला। उसमें मैंने चवर का इस्तेमाल किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने इसे सेब का सिरका दिया, पोटा रिस्पॉन्ड नहीं किया। यानी सुबह देता था, शाम को देखता तो पोटा वैसे होता था, पलटा देता था मैं। फिर मैंने इसे जो मैंने दिया है वो अचार का तेल दिया, उससे इसका पोटा चल पड़ा। और जब पोटा चला उसके बाद फिर इसकी मेडिकेशन मैंने की। इसकी मेडिकेशन जो मैंने की वो इसे मैंने सेप्ट्रॉन और वेब्रामाइसिन, पहले वीडियो मैंने एक डाली हुई है, वो मैंने दिए। इसे ड्रॉपर मैंने डाल लिए थे। इसे मैं 4 ड्रॉप सुबह सेप्ट्रॉन का देता था और 4 ड्रॉप शाम में देता था। तो इससे ये कि इस मादी ने रिकवर किया। और वेब्रामाइसिन के कैप्सूल पानी में डाल के इसे 5 सीसी दे रहा था। ये आप दोनों चीज़ें कतरे इसमें डाल के पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। पानी आपने नीम गर्म देना, ज़रा संभालना पड़ता है, हवा ना लगे। अब ये जिसमें मैंने रखा हुआ है आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल पैक है, सूरज की तरफ है, और ये वुडन है। ये देखें, सारा वुडन है। ये मेरे आजकल हॉस्पिटल बना हुआ है, इसमें कबूतर जो अफेक्टेड होता है फ़ौरन इसमें मैं डाल देता हूँ। दाना पानी के लिए अलग से बर्तन होना चाहिए, इसमें से दाना डाला जाता है, अंदर ही डाला जाता है, पानी भी इसी में डाल दिया जाता है दाना खाने के बाद धो के। अब इसकी बिट्ठों की जो कैफियत है, अब कल इसे मैंने कोई हफ्ते के बाद बाजरा और चना खिलाया है। पोटा इसका क्लियर इस वक्त ये, लेकिन मादी अभी भी लंगड़ा रही है। आप देखें, अभी भी लंगड़ा रही है मादी, ये देखें, लेकिन माशाल्लाह खा पी रही है। इसने जो झुम मारी हुई थी, झुम इसने छोड़ दी आपके सामने। सर के पर जो फैलाए हुए थे वो भी इसने छोड़ दिए हैं और एक्टिव हो गई मादी आपके सामने। ये देखें, ये देखें, सर के जिस कबूतर ने चोंच से पर उठाए होते हैं वो कबूतर सेहतमंद नहीं होता। प्लस इसकी ये बीट आप देखें, जो इसने की, इधर आगे करता हूँ, ये वाली बीट मोटी बीट है, कलर इसका गहरा होना शुरू हो गया है। और इसमें वो जो नज़र आ रहा था बीच में पीलापन और सब्ज़ सी पतली बिट्ठियाँ वो ख़त्म हो गई, डायरिया सा ख़त्म हो गया। मादी रिकवरी की तरफ आ गई है, दाना भी हज़म कर रही है, लेकिन अभी भी मैं इसे 15 दिन तक यहीं रखूँगा।
दाना अलग, दाना पानी अलग, फिर से मेडिकेशन करूँगा। एक केस ये, दूसरा केस ये है, इस मादी का पोटा बंद हो गया था, तो ये भी कबूतर ने पोटा बड़ी मुश्किल से चलाया। इसने चवरके पे नहीं चलाया था, लेकिन सेब के सिरके में इसने पोटा चला लिया था। तो इसलिए हर कबूतर डिफरेंट मैटर करता है। अब इसकी पहली बिट्ठों की कैफियत देखें। इसकी पहली बिट्ठों की कैफियत ये थी जब पोटा बंद था, ये देखें, फिर ये देखें। और इसकी अब बिट्ठी, इसको कल भी मैंने, इससे भी दाना मैंने अलग रखा हुआ था, कल इसे मैंने दाना दिया है। इसकी ये देखें बिट्ठियाँ इसकी भी सही हैं। वो अंदर आपको बिट दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी बिट की हुई है, क्योंकि आपको बिट्ठों से कबूतर का पता चलता है। ये बिट देखिए आप, ये वाली बिल्कुल सही कैफियत में ये बिट। तो बिट्ठें इसकी अब सही हो गई, लेकिन इसे भी यहाँ रखूँगा 15 दिन तक। थोड़ा सा दूसरे भाइयों के लिए भी है जो आजकल कबूतर पकड़ते रहते हैं। कबूतर ज़ाहिर बात है, मैंने भी केज से रखा, कबूतर आकर बैठ जाते हैं। ये किसी का बच्चा था, बड़ा ही अच्छा आया। इसकी मैंने जब देखी, इसकी फिज़ीक वगैरह देखी, इसका हड्डी जोड़ देखा, खड़ देखे इसकी, तो ज़ाहिर बात है तो बंदे को लालच आ ही जाता है। मैंने क्या करूँ, इसे 2 दफ़ा मैंने उड़ाया, लेकिन ये जा नहीं रहा था। फिर आके बैठ गया, शाम में आया बैठा हुआ था, फिर मैंने पकड़ के बंद कर दिया अलग। इसने हफ्ते बाद हल्का सा सर मोड़ लिया। इसका मतलब इसमें लकवे झोले की, जिस छत से आया है वहाँ लकवे झोले का बीमारी शुरू हुई है या आने वाली थी। तो ये जो है ये भी अलग रखा हुआ है। इसकी भी आप देखें बिट्ठे, बीच में आपको कलर इनका भी नज़र आएगा कि अफेक्टेड बिट्ठे हैं बीच में। ये देखें इसकी बिट का कलर, ये जो है ये ठीक है। तो इसलिए बिट बहुत काउंट करती है। इसकी मेडिकेशन अलग से कर रहा हूँ। इसको बी कम्प्लेक्स की टैबलेट दे रहा हूँ और साथ कैल्शियम दे रहा हूँ। तो ये उम्मीद है यह रुक जाएगा, मज़ीद आगे नहीं चलेगा। हल्का सा इसका सर जुबिश खा रहा है। ये तकरीबन इसने 5-4 दिन के बाद सिम्टम ये लेके आया। तो ये मैं रखूँगा महीने से ऊपर, इस साइड पे रखूँगा ये। और इसका भी खाने पीने का निज़ाम अलग है बिल्कुल। अमूमन सर्दियों में जो आम चीज़ है, ये भी कबूतर किसी का रात रहा हुआ, रुला हुआ, कबूतर में बंद करने आया, काम पे गया हुआ था, तो ये जाले के बाहर बैठा हुआ था। मैंने पकड़ के इसे फ़ौरन अलग रख दिया है। इसको शदीद रेसा हुआ है। इसको आज पहला दिन है। इसकी कैफियत देखें इसका, यानी रात को बैठा हुआ था। ये छींक भी रहा है बाकायदा। और इसकी सर के बाल आप देखें, ऊपर को उठे हुए हैं। सर के बाल ऊपर इसने, यानी नकोड़े के ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसने पर वहाँ से उठाए हुए हैं। और इसका आप ज़रा चोंच पे फोकस करें, ये देखें किस तरह कर रहा है। आंखें इसकी आधी बंद हैं, आंखें इसकी आधी बंद हैं। और इसमें से हल्का हल्का सा रेशा भी आ रहा है। अब जब ये कबूतर आप अपने लॉफ्ट में रखेंगे, ये कबूतर जब पानी पिएगा, ये रेशा ज़ाहिर बात है चोंच के साथ भी लगा हुआ है, ये जब पानी पिएगा, क्योंकि ये चोंच डिप कर लेते हैं, नाक भी डिप हो जाता होता है और चोंच में भी ये रेशा आ रहा होता है, तो ये कबूतर आके पूरे लॉफ्ट को अफेक्ट कर देगा। और उससे आपके कबूतरों में आँखों की बीमारी, रेशा, ये आपका डेवलप स्टार्ट हो जाएगा। और ये बेसिक है बहुत सारी बीमारियों की। पोटा बंद स्टार्ट होगा, लकवे झोले का अटैक हो जाएगा, कबूतरों में सांस के मसले मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको भी अलग ही रखा हुआ है। ये इसका बर्तन है, इसमें इसका खाना पीना है, इसने इसी में रहना है। इसको मैंने एरी मोल दिया हुआ है। इसको मैंने नीचे वाले शिफ्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर इन्हें शिफ्ट करूँगा तो ये ज़्यादातर इनकी जो होती है कैफियत, ये देखें आप क्या कर रहा है, ये छींक रहा है रेशे की वजह से। तो इसको मैं जब दूंगा दवाई, इसको मेनली मैं ट्रीट करूंगा कि जो इसका रेशा क्योर करे। आँखों के लिए इसके लिए
ज़ाहिर बात आंखों में ड्रॉप डालने पड़ेंगे। इसके लिए जेंटामाइसिन ड्रॉप इसकी दोनों आंखों में दिन में 2 से 3 दफ़ा डालूँगा, लेकिन अपने कबूतरों को दाना पानी करने के बाद डालूँगा। पहले नहीं करना, जब कबूतर आप संभाल लें, उनको दाना पानी डाल लें, फिर आपने करना है, वरना आपके कबूतर अफेक्ट होने के दूसरों का चांस बन जाता है। साथ इसे वेब्रामाइसिन कैप्सूल जो है वो मैं छोटी साइज जो कैप्सूल की है वो इसके गले में खोल के हडेल दूंगा। और साथ सिरप है सेफिक्योर, इसका जो फार्मूला है सेफिक्जीम, ये सस्पेंशन है, ये 100 मिलीग्राम पर 5 ml भी आता है, लेकिन मैं डबल स्ट्रेंथ में लेके आया हूँ 200 मिलीग्राम। ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सीफम के नाम से पाकिस्तान में इल्टन फार्मा का है और बेताशा कंपनियों के हैं, गेट्स फार्मा के, ये बेजार कंपनी के। इसका फार्मूला जो बेसिक फार्मूला सेफिक्जीम है। इसका भी कैप्सूल का जो छोटा हिस्सा होता है, ये कैप्सूल मैं आपको बताने के लिए लेके आया हूँ, पर वेब्रामाइसिन कैप्सूल है। ये देखें, ये कैप्सूल का छोटा हिस्सा जो है, छोटे वाला, ये मैंने इसको हाफ़ करके, पूरा नहीं हाफ़, ये भी मैंने हाफ़ रख के इसके दिन में 1 दफ़ा दूंगा। ये दिन में 1 दफ़ा देना पड़ता है और ये मैं 5 दिन तक दूंगा और ये कबूतर आपको दिखाऊंगा 100% क्योर हो जाएगा। अभी इसके साइन सिम्टम देखिए, छींक रहा है, इसका दाना ये खा रहा है, पोटा इसका चल रहा है, लेकिन रेशा इसमें डेवलप हुआ है, ये चीज़ है। तो इसकी यहाँ पे मेडिकेशन हो रही है। तो ये चीज़ें अगर आप करें तो आपके कबूतर बीमारी से बच सकते हैं। ये ऑयल है जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने पोटा नहीं चल रहा था तो मैंने ऑयल यूज़ किया है। ये आप 2 से 3 सीसी तक, 5 सीसी तक भी कबूतर को दे सकते हैं, कबूतर का पोटा चल जाता है। और ये रेशे का भी इलाज है, क्योंकि इसमें मेथी दाना, बीच में सौंफ डली होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं, और ये लहसुन वगैरह भी डला होता है। तो ये एज ए एंटीबायोटिक भी काम करता है, एंटी एलर्जी भी काम करता है, बड़ी काम की चीज़ है। पोटा भी खोल देता है, हाजमे का भी काम करता है। सेप्ट्रॉन का जिक्र मैंने किया हुआ था, सेप्ट्रॉन सिरप ये इस्तेमाल किया हुआ साथ मैंने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।